यानी वक्त के नाम की ज़रूरत होती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये तो ऐसे रह जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तब बोले परीक्षा लेकर के देख लो। आप देखो, अंग्रेज जब हिंदुस्तान में चाय की पत्ती को लाए तो आप जो 80 साल 90 साल के बुढ़े हो गए, इसमें आपको याद होगा कि चौराहों पर बड़े बड़े डेग ऐसे चढ़ाते थे और जलाते थे आग, और उसमें चाय बना करके फ्री पिलाते थे। बहुत से लोग ऐसे फ्री बांटते हैं साबुन का पाउच, साबुन का टुकड़ा, कहते हैं लगा के देख लो साफ करता है कि नहीं। अब जब आदमी परीक्षा ले लेता है तो वही खरीदता है। ऐसे गुरु महाराज ने कहा परीक्षा ले लो, इम्तहान ले लो जय गुरुदेव नाम का। यह भगवान परमात्मा का नाम है। परीक्षा लेना लोगों ने शुरू किया। नदी में नहाने के लिए गए, डूबने लग गए, जय गुरुदेव बोले। तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई, ले जाकर के किनारे लगा दिया। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द। जय गुरुदेव नाम जब बोले, मरने वाले के कान में चिल्लाना रोना बंद। आँख खोल करके बोला, जल्लाद सब हट गए, जो मार कूट रहे थे हट गए, आराम से जा रहा हूँ। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आपके मन में अगर नए लोग जो आए हो, किसी तरह की शंका इस बात की हो जाए कि वो वक्त का जीता जागता नाम, इस समय का जीता जागता नाम ये है या नहीं है, तो आप परीक्षा ले लो। एक बार परीक्षा ली जाती है, बार बार नहीं। एक बार से ही विश्वास कर लेना चाहिए। तो एक बार परीक्षा लेकर आप देख लो। अरे आप प्रेमियों प्रचार कर दो कि कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके परीक्षा ले सकता है। आप समझो कि मैंने लोगों को जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करने के लिए बताया और लोग करने लग गए, तकलीफ़ें दूर होने लग गईं। आप समझो घर की बीमारियां निकलने लग गईं, तबीयत खराब रहती तबीयत ठीक होने लग गई। मैंने बताया कि प्रभात फेरी तुम निकालो, सुबह उठ करके और चले जाओ 2-3 किलोमीटर तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते। देखो तुमको फ़ायदा लाभ होता है कि नहीं होता है। एक तो शुद्ध हवा मिलती है, उसका फ़ायदा, पैदल चलता है आदमी, उसका फ़ायदा, और अगर नंगे पैर चला तो जो रोड़ा कंकड़ जो इसमें पैरों में लगता है उससे यानी ये को प्रेशर हो जाता है, पॉइंट दब जाते हैं, उसका फ़ायदा, और दूसरे भगवान के जीते जागते नाम लेने का फ़ायदा। कई फायदे हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते जब जाते हैं सुबह प्रभात फेरी में, लौट करके आते हैं, बड़ा आनंद महसूस होता है और तबीयत तो ठीक होने ही लग गई। घुटने का दर्द खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, कहते ब्लड प्रेशर भी अब सही रहने लग गया। और जब लौट करके आते हैं और बैठ करके ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, उसमें भी आनंद आता है, शांति महसूस होती है, मज़ा आता है। बताने लगे लोग। अब आप ये समझो कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था, बूढ़े न लड़े, जवान न लड़े, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते थे, छींपू लगा ही रहता था। और जब से बच्चों को बैठाने लग गए, नाम धुनी बोलने लग गए, फायदा दिखने लग गया, ध्यान भजन 1 घंटा करने लग गए, तो आप ये समझो कि तकलीफ़ें जुदा होने लग गई। भूत लगे थे चिल्ला चिल्ला के भग रहे हैं, कह रहे हैं कान में आवाज़ ऐसी पड़ रही कि पर्दा ही फट रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जा रहा हूँ। ऐसा चिल्ला चिल्ला के भगते हैं, रोते हैं। भूत यहाँ लगे हैं जिनके घर में, बहुत लोगों के यहाँ भूत लग गए, आपको नहीं पता है। चैलेंज करो, मैं बता दूंगा। इसमें 1-2 नहीं,
100-200 को बता दूंगा कि इनको भूत लगा है। यह भी बता दूंगा इनके घर में भूत लगा है। यह भी बता दूंगा इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूंगा झगड़ा रोज होता है। यही नहीं, हमको कहीं ले चलो, खड़ा कर दो, हवाई अड्डे पर कर दो, बस स्टैंड पर कर दो, पोस्ट ऑफिस पर कर दो, बैंक में कर दो, जहाँ पब्लिक रहती है मैं बता दूंगा ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा करता है। तो अब आप ये समझो आपको नहीं पता है, लेकिन जैसे गेहूं में घुन लग जाता है, कीड़ा होता है ना घुन, अंदर अंदर खोखला कर देता है, सब माल खा जाता है। ऐसे भूत लगते हैं, परेशान करते रहते हैं, परेशान रहता है, कभी इन पर लगा, कभी उन पर लगा, कभी उन पर लगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से लोगों को आराम मिलने लग गया, तकलीफ़ें दूर होने लग गई। तो विश्वास तो एक बार करना पड़ता है। विश्वास के साथ आप लोग जय गुरुदेव नाम को बोलो और लोगों को बुलवाओ, कोई कैसा भी हो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते कह दो रात को सो जाओ, देखोगे फायदा दिखने लगेगा। अगर विचार भावनाएं अच्छी होंगी, आप समझो कर्म अच्छे होंगे, तो उसके आप पे समझो उसको फायदा तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा। और कर्म खराब होगा तो धीरे धीरे उसके कर्म जब कटेंगे तब वो अच्छा बन पाएगा, विचार भावना अच्छी ला पाएगा, आपकी मेहनत प्रेम में बेकार नहीं जाएगी। इसलिए बराबर नाम ध्वनि बोलो, बच्चों को बुलवाओ, परिवार वालों को बुलवाओ। देखो बच्चों, खाना बनाने के बाद जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल करके ही परोसो, खाओ, खिलाओ। सब बच्चे जो आपके कहने पर नहीं बोलते, बोलने ही लगेंगे कि बोलने के बाद ही जब खाने को मिलेगा। तो जैसे कुकर सीटी देगा, जैसे कढ़ाई में छुन्न की आवाज़ आएगी सब्जी की, तैसे हाथ पकड़ पकड़ करके बच्चे लाने लगेंगे, दादाजी चलो, दादी चलो, भाई चलो, ध्वनि बोला जाए। क्योंकि मालूम हो जाएगा कि जब ध्वनि बोल ली जाएगी तभी खाने को मिलेगा। तो पहले ही बोल के रखो, तैयार हो जाए, तुरंत मिल जाए। बोलोगे कैसे इस वर्णात्मक नाम को, भगवान के इस समय जीते जागते नाम को बोलोगे कैसे, ध्वनि बोली कैसे जाएगी? नए लोग आप समझो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ऐसे बोलना है, ढोलक मंजीरा फिल्मी तर्ज पर नहीं, कोई गाजा बाजा के साथ प्रेम से बोलना है, धीरे से, आराम से। और इसी तरह से बोलने के लिए लोगों की आदत डालनी है। तो बराबर नाम के ध्वनि सब लोग बोलते रहना, बोलवाते रहना। तो यह है वर्णात्मक नाम। दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। तो आज अब और ज़्यादा न सुना करके आपको ध्वन्यात्मक नाम के बारे में बता दूंगा। वो नाम आपको रटाऊंगा, बताऊंगा। आप इस जय गुरु, ये जो नाम मैं भी आपको बताऊंगा, इसको आप याद कर लेना। जितना याद कर सको अभी याद कर लो। ना याद हो पाएगा तो लिखा हुआ कागज यहीं आपको मिल जाएगा। सत्संग के बाद में न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अब ये नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, बेकदरी किया और आपका नुकसान हो, तो आप नुकसान का कोई काम मत करना, बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा।
अब आँख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे तो ऊपरी लोकों में जाओगे। स्वर्ग वैकुंठ जो सूर्य चंद्र लोकों में जब जाओगे और वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे वो बंद कर देगा। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है। अब आप समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और दूसरा है ध्यान आँख से देखने को, और तीसरा है भजन कान से सुनने को। आँख से देखने को ध्यान, कान से सुनने को भजन, और माला जपने को सुमिरन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख है अंदर में, जिसको तीसरी आँख आत्मचक्षुषु नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें देखी जाती हैं। इन बाहर आँखों की, इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ देखी जाती है। 2 कान या बाहर, जिससे बाहर की आवाज़ सुनी जाती है, और जीवात्मा में 1 कान, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़ जिसको कहते हो, वो सुना जाता है। और 3 नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ और ये के बाईं तरफ। यह है नाक, यह है नाक। और जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो कि जैसे 2 नाली के ऊपर ऐसे पत्थर रख दिया जाए, उसको ढक दिया जाए, 2 नाला है, पुल बना दिया जाए उसको, ऐसे बना दिया उसने सुंदरता के लिए। जिसकी नाक दबी रहती है, लड़के कहते हैं नक बैठी लड़की है, इससे शादी नहीं करेंगे। और अगर कोई लड़का इस तरह का है तो लड़कियां कहती नो 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 नो, ज़्यादा दबाव डालो, कहती हमको शादी ही नहीं करनी है जब लड़का नहीं पसंद आता है। तो नाक ही तो खास चीज़ है, कहते हैं। कहते लड़का तुम्हारा नालायक निकल गया, बोले चलो नाक का बाल निकल गया, कोई बात नहीं। लड़की नालायक निकल गई तो कहते फिर तो नाक कट गई। तो नाक ही तो है ये खास। तो एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक बाईं, ये है वास्तव में नाक। और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है साधक मस्त हो जाता है, फिर वो खुशबू कभी ख़त्म होती नहीं। तो अब आप इस बात को समझो कि 3 आँख 3 कान और 3 नाक, 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। यह मैंने आपको बताया। अब आपको नामदान दूंगा, अनमोल चीज़ दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ दूंगा। तो कुछ दक्षिणा, अरे दक्षिणा देने की परिपाटी तो बहुत दिनों चली आ रही, और बहुत से लोग तो पहले ही रखवा लेते हैं। लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर पहले ही रखवा लेते हैं, तब कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं। तो भाई ये सब काम तो यहाँ होता ही नहीं। आपको न सिर मुड़ाना है, न आपको कपड़ा बदलना है, आपको न घर छोड़ना है, न आपको ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आपको अपना जाति धर्म भी नहीं छोड़ना है। वैसे तो उस मालिक ने कोई जात पात बनाया ही नहीं। उसने तो कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पटेल बनाया ही नहीं। उसने क्या बनाया? इंसान बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबके आँख, सबके कान, टट्टी पेशाब का रास्ता हर मनुष्य के अंदर। तो उसने तो इंसान बनाया, और इंसान के लिए चीज़ें बनाई, धरती आसमान बनाया, हवा पानी बनाया। तो उसने तो इंसान बनाया। लेकिन आपने जात पात अगर बना लिया तो हम वो भी नहीं छुड़वा रहे हैं।
जहाँ आप खाते हो जिसके बगल, जिस समाज में उठते बैठते हो उसी बगल बैठो, जहाँ खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ आप करते हो वहीं पर करना, पूरी छूट है आपको। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, तो आप देख करके शादी ब्याह कर दो, नहीं कहीं उनका निर्णय गलत ना हो जाए, वो रूप रंग में फंस जाएं, आप समझो धन दौलत या विद्या पर मोहित हो जाएं और आगे चलकर न निभाए, विचार भावनाएं न मिल पाएं उनकी, उस गृहस्थी में आपके साथ न सेट हो पाएं, तो फिर तो तलाक का मुकदमा चलना ही चलना रहेगा। और अगर दहेज का मुकदमा लागू हो जाएगा तो फिर तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब आप ये समझो, ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे बन जाते हैं कि आदमी उसका कोई प्रमाण नहीं दे पाता है। अब मिल गए कोई ऐसे इस तरह के झूठ को सच करने वाले और सच को झूठ करने वाले, तो आप उसमें फंस सकते हो। दो आदमी थे ना, तो पहुँचे राजा के यहाँ, बोले हमको रख लिया जाए, तनख्वाह दिया जाए, रहने की व्यवस्था कर दी जाए, हम बड़े काम के आदमी हैं। राजा ने कहा कौन काम के आदमी हो? बड़े बहुत काम के आदमी हैं, मौके पर काम आएंगे। अरे कौन काम के हो? डॉक्टर हो, वकील हो, आप बैरिस्टर हो, आप कौन भाई? सामाजिक आदमी क्या हो? आपके अंदर कौन सी योग्यता है? तो एक ने कहा हम झूठ बोलते हैं। राजा ने कहा झूठ बोलते हो? सांस बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। अरे तुम पापी हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारा मुँह देखना पाप, हटाओ इसको। तो वो हट गया, उधर छुप गया। दूसरे से पूछा तुमको क्यों रखा जाए, तुम्हारे अंदर कौन सी योग्यता है? बोला झूठ को हम सच करते हैं। तो कहा बड़ा बेवकूफ़ आदमी, जब झूठ बोला नहीं जाएगा तो सच क्या करेगा? हट जा, तू भी हट जा। तो हट गया, उधर हटा दिया लोगों। मंत्री ने सोचा, मंत्री बड़े बुद्धिमान होते थे राजा के, मंत्री ने सोचा भाई ये दोनों आए हैं तो देख ही तो न लिया जाए, परीक्षा लेकर देख लिया जाए इनकी। बोले सरकार इनको आजमाइश तो न कर लिया जाए। राजा ने कहा ठीक है कर लो। तो एक से कहा अच्छा तू झूठ बोल। तो उसने कहा सरकार राजस्थान में ऊंट जा रहे थे और पानी बरसा, सारे ऊंट जलकर मर गए। जैसे बरसात हुई तैसे ऊंट मरने लग गए। बोले तो झूठ बोल ही रहा है, पानी बरसेगा तो ऊँट मरेंगे क्या? ऊँट इतने कमज़ोर होते हैं जब वहीं रहते हैं, तो पानी बरसने वो नहीं मरेंगे। तो दूसरे से कहा कि मंत्री ने कहा तुम सच कर सकते हो? बोला 16 न सच कर सकता हूँ। बिल्कुल सच बात है, 1% झूठ नहीं है, 100% सच है ये। कहे कैसे सच है? कहा सरकार ऊँट के ऊपर चूना लदा हुआ था और पानी जब बरसा, चूना गर्म हुआ तो उसकी गर्मी से ये सब ऊँट मर गए। इस खाने वाला चूना होता है ना, पान में लगाते हैं, तो उसमें पानी डालते ही बहुत गर्म हो जाता है वो। ऐसे झूठ को सच करने वाले ऐसे अगर मिल जाए कोई तो समझ लो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो भैया देख करके, सोच करके, समझ करके फिर शादी ब्याह करो, ये ज़रूर कहता हूँ। गुरु महाराज को हमारे फ़ोटो दिखाते थे पहले लोग, देख के बता देते थे कर लो नहीं करो ये वो। तो गुरु महाराज चले गए तो गुरु महाराज का काम जो सौंप करके गए थे वो सब मैं करने लग गया। तो मुझको भी फ़ोटो लोग दिखाने लग गए, तो मैं भी बताने लग गया। लेकिन अब तो मैंने फ़ोटो देखना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि कहता हूँ कि बच्चे और बच्चियों को ध्यान भजन कराओ, सत्संग में लाओ, इनको नशे की आदतों से दूर रखो, शाकाहारी सदाचारी रखो। और आप ध्यान देते नहीं हो, सत्संगी उन पर ध्यान देते नहीं हैं। वो तो कहते हैं हम चले जाएंगे सत्संग सुनिएंगे, तुम पढ़ो, तुम्हारी परीक्षा है। तो वो न पढ़ते हैं न कुछ कर पाते हैं। ध्यान भजन में क्या होता है? आप जो नए लोग आए हो आपको बताया जाएगा, पुरानों को बता दिया गया कि मन को रोकना रहता है, और पढ़ाई में भी मन को रोकना रहता है।
ध्यान भजन में अगर मन रुक गया तो पढ़ाई में भी मास्टर लोग कहते हैं कंसंट्रेट करके मन को पढ़ो, ध्यान इधर जो कहते हैं ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, तो ध्यान उधर फिर लगाते हैं। पढ़ाई में तो वो अच्छा नंबर ले आते हैं, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो, बच्चों को लाते नहीं हो, बिगड़ जाते हैं तो रोते हो कि बिगड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो लाइनों में रोज़ सुनता हूँ, बाहर निकलता हूँ तब। उज्जैन आश्रम पर रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, दिन भर में 100 आदमी मिले तो 2, 4, 6 अपनी समस्या वाले ही मिलते हैं, ज़्यादातर मिलते हैं। तो जो बताया जाता है उसको करते नहीं हैं और शादी ब्याह देख कर देते हैं, झटके में पूछ करके गए कर दिए। और कहता हूँ कि प्रेम से रहना और भजन करना, लेकिन तो भी नहीं करते हैं। तो जब लड़ने लगते हैं, जब चलते हैं मुकदमे, जब मार काट होती है, सास और बहू में जब होता है झगड़ा, जब घोषालात मार चलता है, तब कहते हैं आपके कहने से किया था। कहता हूँ भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो कि जिसमें बरकत होती है, लक्ष्मी खुश रहती हैं, आदर के साथ सम्मान के साथ लाया जाता है, अच्छी जगह पर लगाया जाता है, बढ़ती जाती हैं। लेकिन नहीं करते हैं, 1 का 4, 1 का 8, 1 का 10, 1 का 100, 200 करने में जब लग जाते हो, और इधर उधर का लक्ष्मी और पैसा जब आता है और जब वो तकलीफ दे करके जाता है, तब कहते हो कि दया नहीं हुई, दया नहीं हुई, अब दया करो। तो हम तो ये सब बताने बंद कर दिए। दुकान खोलते हैं, शुरू में तो बढ़िया से करेंगे, और जब पैसा आने लगेगा तब मिल जाएंगे सलाहकार कि ये एजेंसी ले लो, इतना कम भी तोलोगे तो चल जाएगा, इतना मिलावट भी इसमें कर दोगे तो चल जाएगा, 100 किलो में 1 किलो 2 किलो मिलावट भी कर दोगे तो चल जाएगा। अब मिला दिया चावल में कंकड़, और डांट के नीचे जब चावल पक के दिया और पड़ा, तो दूसरे दिन खरीदने जाएगा।